Welcome students. Today our topic is digestive system in frog for BSc part 3. हमने पूर्व के अंदर भी देखा था फिश यानी स्कॉलोडॉन का डाइजेस्टिव सिस्टम और एक जनरल डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था. फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हम देखें तो उसमें चित्र को देखते जाइए और समझते जाइए. मेंढक स्वच्छ जल में रहता है, ठीक है, और उभयचरी प्राणी है. तो ये क्या खाता है? छोटे छोटे कीट, मॉलस्क, टैडपोल आदि इनका शिकार करता है. और उसके शिकार करने के लिए इसकी जो जीभ है वो लसलसी पदार्थ निकालती है और वो बाहर की ओर खुल जाती है. तो शिकार को ये बिना चबाए ही निगल जाता है. फिर है इसमें एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल. ये लंबी कुंडलित होती है और इसके अंदर निम्न पार्ट्स होते हैं, जैसे नंबर 1 माउथ, मुख. इसका माउथ जो है वो चौड़ा होता है और शिकार को पूरा निगलने के लिए कंपैटिबल होता है, आराम से निकल सकता है. और जो जबड़ा है वो सिर से जुड़ा होने की वजह से घूमता नहीं है, अचल होता है. लेकिन जो निचला वाला जबड़ा होता है वो इसका चलायमान होता है. फिर इसमें बकल कैविटी, मुख गुहा. मुख एक बड़ी चौड़ी किंतु छिछली मुख गुहा में खुलता है और इसमें वो म्यूकस सेक्रेशन होता है. तो ये म्यूकस क्या करता है? भोजन को निगलने में मदद करता है. इसकी जो जीभ है वो भी इसमें देखेंगे तो मोटी लसलसी जीभ होती है इसमें. तो एक झटके के साथ ही अपने मुख से बाहर निकल जाती है और ये खींच लेता है अंदर, तो शिकार अंदर आ जाता है. फिर हम इसके जो जबड़े को देखें तो इसके अंदर मैक्सिलरी जो टीथ हैं, जंबिका दंत जिन्हें बोलते हैं, वो एक लाइन में पाए जाते हैं. और ये जो टीथ हैं ये होमोडोन प्रकार के हैं, एक समान आकृति के होते हैं. और फिर अगर इनमें और डिटेल देखें तो 2 भाग हैं इसके, एक बेस है, एक क्राउन है दांतों में, ठीक है. और उसके ऊपर एक और कवरिंग होती है जिसको डेंटाइन बोलते हैं. फिर उसके ऊपर इनेमल होता है. तो ये इसके दांत नष्ट होने पर दोबारा आ जाते हैं, यानी पॉलीफियोडोंट होते हैं. फिर इसमें एक एक समूह और पाया जाता है दांतों का, और वो मुख गुहा के ऊपर की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें पाया जाता है, जिसको वोमेराइन टीथ बोलते हैं. और ये जो वोमेराइन टीथ हैं ये भोजन को निगलने में मदद करते हैं. फिर हम नेक्स्ट देखेंगे ग्रसनी यानी फेरिंग्स. फेरिंग्स अगर देखते हैं तो जबड़ों के कोनों के निकट, फेरिंग्स एक छोटा सा पार्ट है, तो इसमें जो जबड़ों के कोनों के उधर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलेंगे यूस्टेचियन ट्यूब, उसमें पोर्स पाए जाते हैं. और मेल जो होता है उसमें एक कोश रंध्र यानी वोकल कॉर्ड्स की ओपनिंग वहाँ पर होती है, जिससे वो अलग तरीके की आवाज़ निकालता है. फिर इसके छिद्र के उधर एक ग्लॉटिस मिलता है और एक छोटा छिद्र और होता है ऊपर की ओर जिसको बोलते हैं गलेट. नेक्स्ट है फिर ईसोफेगस. ईसोफेगस चौड़ी और इसमें मस्कुलर पार्ट है, ये पतली नलिका होती है, इसमें भी म्यूकस सेक्रेटरी सेल्स पाए जाते हैं. फिर स्टमक, इसका जो स्टमक है वो सबसे चौड़ा होता है. इसमें भी मसल्स होती हैं, लंबे थैले समान होता है. और इसमें 2 पार्ट्स हैं, एक आगे का बड़ा भाग है जिसको बोलते हैं कार्डियक स्टमक, और छोटा भाग है जिसको बोलते हैं पाइलोरिक स्टमक, और इसके 5 सेंटीमीटर लंबाई का होता है. फिर इसके अंदर म्यूकस सेक्रेटरी सेल्स भी होते हैं और पाचन ग्रंथियों के लिए जठरीय ग्रंथियां भी होती हैं. इसमें जो पाइलोरिक पार्ट है उसमें पाइलोरिक वाल्व पाई जाती है अनस्ट्राइटेड मसल्स की. फिर नेक्स्ट है इंटेस्टाइन, आंत्र. 2 भागों में स्पष्ट है इसमें आंत्र, एक ड्यूोडेनम और दूसरा इलियम. ये यू आकार का दिखाई दे रहा है, ठीक है. फिर इसके अंदर लार्ज इंटेस्टाइन किस में खुलेगा? रेक्टम में. जो चौड़ा पार्ट है 4 सेंटीमीटर का होता है और वो फिर क्लोएकल एपर्चर से बाहर की ओर खुल जाता है, जहाँ से वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट निकाल देता है. फिर इसके साथ और कुछ चीज़ें भी हैं, जैसे पाचक ग्रंथियाँ या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. लिवर नंबर 1, ये लाल भूरे रंग का होता है और 3 पार्ट्स में
इसका लिवर ज़्यादातर पाया जाता है। और इसके अंदर दोनों के बीच में ना, दाएं बाएं पिंड के बीच में एक पित्ताशय, थैली पित्ताशय, गॉल ब्लैडर भी पाया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पेनक्रियाज। चित्र में देखिए, तो ये चपटी ग्रंथि होती है और ये सेक्रेशंस करती है हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा। ये भोजन की जो डाइजेशन में मदद करती है। तो जो भोजन है निगलने पर वो फिर इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे पेप्सिनोजन, HCl, वो इसका डाइजेशन करते हैं। फिर काइम आगे जाता है और धीरे धीरे जो पार्ट डाइजेस्ट हो गया है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है अब वो वापस निकाल दिया जाता है। अब देखिए, मुख गुहा के अंदर खास बात देखिए, वोमेराइन टीथ पाए जाते हैं, मैक्सिलरी टीथ पाए जाते हैं। ठीक है, ईसोफेगस, टंग, लोअर जॉ, ओपनिंग ऑफ वोकल कॉर्ड्स, जो ये आवाज निकालते हैं मेंढक। ठीक है, फिर अब इसमें देखिए, इसके अंदर लिवर लोब्स अच्छे से दिखाई दे रहे हैं और गॉल ब्लैडर है, यू शेप का इसमें एलिमेंट्री कैनाल है। डायग्राम को देख के आपको और क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार ये मेंढक का डाइजेस्टिव सिस्टम समाप्त होता है। ठीक है, थैंक्स।